की कहानी है द हंग्री बर्ड। एक जंगल था, उसमें बहुत सारे फ्रूट्स के ट्रीज थे और खूब सारे फूल थे। तो वहां पर बहुत तरह तरह की चिड़ियाएं रहती थी, बहुत तरह तरह के बर्ड्स रहते थे। काफी लोग उस जंगल के पार्ट को देखने आते और बहुत खुश होते। तरह तरह की चिड़ियाएं वहां पर चहकती हुई दिखाई देती, उन्हें बड़ा ही अच्छा लगता था। वहां बैठते और पिकनिक मनाते। एक बार एक फैमिली वहां पर पिकनिक मनाने आई। मम्मी, पापा और छोटा सा बेटा योहान। अब ये लोग बैठकर जब पिकनिक मना रहे थे तो योहान की नजर पड़ी एक पेड़ पर। उस पेड़ पर उसे एक छोटी सी ब्लू कलर की चिड़िया दिखाई दी। इतनी सुंदर चिड़िया थी कि योहान का दिल उस चिड़िया पर आ गया। कहने लगा, पापा मुझे तो ये चिड़िया चाहिए, मैं इसको प्लीज पकड़ लो, हम इसे घर ले चलेंगे। उसके पापा कहने लगे, ठीक है, अभी तो घर चलो, हम कल आएंगे, फिर देखते हैं। अब उस दिन जंगल में पार्टी थी। ये ब्लू चिड़िया बड़ी ही घमंडी थी, अपने आप को सारी चिड़ियाओं से सबसे सुंदर समझती। कोई काम न करती, खाली बैठी बैठी अपने पंखों को साफ करती रहती। कोई चिड़िया उसे अगर बुलाने आती तो कहती, अरे मुझे डिस्टर्ब ना करो, मैं तो अपने पंख साफ कर रही हूं, चली जाओ यहां से। लेकिन वहां पर जो कोयल थी बहुत ही प्यारी थी। आज पार्टी उसी की बर्थडे की थी। कोयल आई ब्लू चिड़िया को बुलाने, इनविटेशन देने। ब्लू चिड़िया चली तो गई इनविटेशन के लिए, लेकिन जाकर एक कोने में बैठ गई। सारी चिड़ियाएं बर्थडे पार्टी के लिए जंगल को सजाने में लगी थी। कोई फूल तोड़कर ला रहा था और मालाएं लगा रहा था, कोई खाने पीने की चीजें इकट्ठी कर रही थी। लेकिन ब्लू चिड़िया एक कोने में अपने पंखों को निखारती हुई और बैठी रही। अब ये जो फैमिली थी वो वापस आई। उनके साथ में एक खाने पीने की टोकरी थी। वहां पर उन्होंने सामान रखा और खाना पीना चालू करने लगे। उन्होंने सोचा था कि हम थोड़ा सा दाना डालेंगे, ब्लू चिड़िया जब उसे खाने के लिए नीचे आएगी हम उसे पकड़ लेंगे और ले जाएंगे टोकरी में रखकर साथ में। और वही हुआ। उन्होंने जैसे ही दाना नीचे डाला, ब्लू चिड़िया उड़ती हुई चू 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 करती हुई नीचे आई और दाना खाने लगी। जैसे ही उसने दाना खाने के लिए अपनी चोंच नीचे की, उस आदमी ने उसे पकड़ लिया और पकड़कर टोकरी में डाल दिया। ब्लू चिड़िया तो बड़ी ही उदास हो गई। तोते और कोयल ने देखा, लेकिन क्या करते, टोकरी तो बंद थी, उसमें से ब्लू चिड़िया को कैसे निकालते। वो फैमिली उठकर जाने लगी और ब्लू चिड़िया उसके अंदर बैठी हुई पंख फड़फड़ाने लगी। पीछे पीछे तोता और कोयल उड़ने लगे और देखने लगे कि ये इसे कहाँ ले जा रहे हैं। चलते चलते वो फैमिली थक गई और एक पेड़ के नीचे बैठ गई और सुस्ताने लगी। जैसे ही वे सोए, तोता पहुंचा ब्लू चिड़िया के पास और कहने लगा, चिड़िया चिड़िया ये क्या हो गया। ब्लू चिड़िया कहने लगे, मुझे मुझे बचा लो, मैं इस पिंजरे में नहीं रहना चाहती, मैं इस टोकरी में मर जाऊंगी, मेरी मदद करो, मेरी प्लीज मदद करो। तोता तो बहुत ही प्यारा था, कहने लगा, तुम चिंता मत करो, हम कुछ आइडिया लगाते हैं। इतने में कोयल बोली, ब्लू चिड़िया देखो, जैसे ही ये लोग उठेंगे तो देखेंगे कि तुम कैसे बैठी हो, तुम फटाफट ऐसे पड़ जाना जैसे तुम मर गई हो। वो तुम्हें देखने के लिए बाहर निकालेंगे तो मौका देखते ही उड़ जाना।
ब्लू चिड़िया बोली ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी, लेकिन तुम लोग प्लीज जाना मत, मेरे को छोड़ के कहीं मत जाना। तोता और कोयल बोले ठीक है। अब जैसे ही फैमिली उठी, उनने पहले टोकरी उठाकर देखा कि ब्लू चिड़िया क्या कर रही है। लेकिन ब्लू चिड़िया तो ऐसे पड़ी थी जैसे वो मर गई हो। पापा कहने लगे, अरे ये क्या हो गया चिड़िया को, लगता है अंदर टोकरी में इसका दम घुट गया है, मैं जरा निकाल के देखता हूं। जैसे ही उसने ब्लू चिड़िया को बाहर निकाला, ब्लू चिड़िया तो नाटक कर रही थी, फर 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 पंख हिलाए और आकाश में उड़ गई। साथ साथ में उड़े तोता और कोयल, और उड़ते उड़ते पहुंचे जंगल के अपने कोने में, जहां पार्टी की तैयारियां हो रही थी। सारे बर्ड्स बहुत खुश हो गए और अब ब्लू चिड़िया को सबक मिल गया था। वो सभी के साथ बहुत मिलजुल कर रहने लगी, बहुत प्यार से रहने लगी, और अब वो कभी भी अपनी सुंदरता पर घमंड नहीं करती थी। कैसी लगी बच्चों ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।